हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप यू आर गुड। सो हमारे टारगेट सीरीज में आज है हमारा डे सेकंड में देखो हम क्या क्या करने वाले हैं। मैथ में सर की क्लास ले ली होगी अगर फर्स्ट वाली, तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए अभिषेक ओझा सर का एनटीपीसी का वो पीवाईक्यू क्लास ले लिए हैं, शायद 8-10 है, तो उनका क्लास नंबर फर्स्ट करना आप लोग, समझ में आ जाएगा ऐसे फर्स्ट क्लास देखोगे तो। देन रीजनिंग में क्या करना है कि नंबर सीरीज वाला क्लास तो कंप्लीट हो गया हमारा, तो आज हम करेंगे उसका भी वाईक्यू प्रैक्टिस, जो भी है जितना क्वेश्चन है रेलवे के डीए या एसएससी वाले, जितना मतलब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर जीके जी इसके लिए है कि पिछला वाला रिवीजन भी करना है और आज सेकेंड डे वाला क्वेश्चंस भी करना है हम लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने जीके को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो ये किया गया था 1989 में। अब देखो इससे रिलेटेड जो भी है विश्व धरोहर से, तो उसको हम लोग कर लेंगे। जैसे एक तो है कि सांची में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो चैत्यागिरी विहार त्यौहार। और विश्व धरोहर अभी प्रेजेंट में कितने हैं टोटल, तो 43। पहला कौन सा था पूछेगा, और 42, 41 और 43 ये सब याद रखेंगे, क्योंकि पूरा तो याद नहीं रख पाएंगे हम, और पूरा पूछता भी नहीं है, पर मेन जो है उसको कर लेंगे। जैसे पहला धरोहर स्थल कौन कौन सा हो जाएगा, आगरा का किला, अजंता एलोरा की गुफाएं और ताजमहल, ये सब 1983 में इनको मिला था। फिर है 41 धरोहर स्थल कौन सा था, तो शांति निकेतन कब बनाया गया था, 1921 में पश्चिम बंगाल में। 42 धरोहर स्थल है होयसाल मंदिर कर्नाटका में है, जो 43 है मोइडम्स जो असम में है। ये सारे धरोहर स्थल को याद रखेंगे हम लोग। और एक पॉइंट ये याद रखना कि 1921 में शांति निकेतन भारतीय विश्वविद्यालय को रविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन विटामिन को लेके है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी जो रोग है वो विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन का नामकरण किसने, यानी विटामिन का नाम किसने दिया था सबसे पहली बार, तो कैसिमिर फंकजी थे, वो उन्होंने दिया था। फिर आता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, यानी विटामिन ए को हम क्या कहते हैं, तो रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक। और विटामिन सी की कमी से क्या होते हैं, कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं हम लोग। तो इतना पॉइंट विटामिन के बारे में अभी फ़िलहाल याद रखिएगा, बाकी हम लोग विटामिन के बारे में और भी आगे डीप में करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही है कि इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा आप लोग, ए डी और इसी का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि बाबर कितने वर्ष की उम्र में फरगना की गद्दी पे बैठा था। तो बाबर सबसे कम उम्र में बैठा, तो 12 वर्ष की उम्र पे ही गद्दी पे बैठ गया था। बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे, बाबर ने टोटल 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन सा, वो आप लोग ट्रिक सुनने होंगे कि पानी पिया, खाना खाया, चंदा मांगा, घूमा और चला गया, ऐसा करके कुछ था। तो देखो बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, कब हुआ था ये, 1526 में। तो बाबर ने किसको हराया था, तो बाबर इब्राहिम लोदी को इसमें हरा दिया था। फिर उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में, और चारों युद्ध एक सीक्वेंस में ही लड़े थे, 26, 27, 28 और 29। खानवा का युद्ध 1527 में लड़े थे, तो राणा सांगा को हरा दिए थे। देन वो चंदेरी का युद्ध लड़े 1528 में, और उसमें उन्होंने मेदिनी राय को हराया था। और घाघरा का युद्ध लड़े थे 1529 में, जो अफगान से एसोसिएटेड है। तो बाबर ने ये 4 युद्ध लड़े थे। चारों युद्ध को अच्छे से याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, किसको हराए थे ये भी ध्यान रखना है। अब बाबर की आत्मकथा कौन कौन सी है, तो तुजुक ए बाबरी जो तुर्की में था, और पारसी में इसको कन्वर्ट करने का काम कौन किए थे, तो अब्दुल रहीम खाना जो थे उन्होंने इसको तुजुक ए बाबरी को पारसी में कन्वर्ट किया था। अब बाबर को दफनाया कहाँ गया था, तो बाबर को सबसे पहले दफनाया गया था आगरा, फिर उसका कब्रिस्तान काबुल में शिफ्ट कर दिया गया था, पर दफनाया गया था पहले आगरा में ही। फिर ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून बोला था, तो इतना ध्यान रखना है इसमें। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, तो पहली बार ये विचार एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में। फिर है संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था, तो 1946 में। अब कम्युनिस्ट पार्टी कब बना था, 1920 में, ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है मसौदा समिति के चेयरमैन किसको कहते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है। और संवैधानिक सलाहकार हम लोग किसको कहते हैं, तो B.N. राव को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको कहेंगे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के कानून निर्माण किसको बोलेंगे हम लोग, तो G.V. मावलंकर को। संविधान को हाथ से लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण किए थे, हिंदी में लिखे थे। और संविधान को डेकोरेट करने का काम कौन किए थे, तो नंदलाल बोस।
संविधान का जनक किसको बोला जाता है? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, पता ही होगा, भीमराव अम्बेडकर। ये वही लाइन है, संविधान को हिंदी में लिखने का काम कौन किए थे? प्रेम बिहारी नारायण का पूरा नाम प्रेम बिहारी नारायण राय जादा था, तो ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो जो जिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। फिर है नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है? तो कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। और रोहतांग दर्रा के पास ही अटल टनल स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। फिर रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है? तो नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? बुमला, बुमदीला, दीफू, यंगयप दर्रा। ये सारा अरुणाचल प्रदेश में है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। कूडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों तमिलनाडु में है। गुजरात में कौन सा है? तो ककरापार। यूपी में नरोरा। ये सारे परमाणु ऊर्जा स्टेशन ही हैं। राजस्थान में रावत भाटा है। अब देखो, पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे था? तो तारापुर में। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में, 1969 में। ये पॉइंट ध्यान रखना, पहला वाला, और ये सब भी ध्यान रखना। सो आज के लिए हमारा हो गया पिछला वाला। आई होप आप लोग पीछे रिवाइज करते होंगे सारी चीज़ें, और डेली देखो टारगेट कंप्लीट करोगे तो अच्छे से सिलेबस हो जाएगा। सो थोड़ा मेहनत लगेगा बट करना। और फैक्ट इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि फैक्ट बहुत सारे हैं, दिख ही रहा आप लोगों को। तो धीरे धीरे कंप्लीट करो, अच्छे से करो, बट मल्टीपल रिवीजन चाहिए होता है इसमें। तो ये चीज़ करते रहिए आप लोग अच्छे से मेरे साथ। हम साथ में कर ही रहे हैं डेली टारगेट को कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।